वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 5 में खुशामदीद। आपने लेक्चर नंबर 4 में सीखा है कि किस तरीके से जो है हम लोअर थर्ड बना के और लोअर थर्ड हम किस तरीके से लगा सकते हैं। अब लेक्चर नंबर 5 में हम सीखेंगे कि हम अपने वीडियो के अंदर किस तरीके से जो है हम फ्रेम बनाकर जो है उसके अंदर हम वीडियोस वगैरह कैसे लगा सकते हैं, टाइटल हम किस जगह पे लगा सकते हैं और कहाँ पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं टाइटल। टाइटल हमें क्या रखना है इस वीडियो को, जो आपकी वीडियो है उसका टाइटल आप कोई भी आप रख सकते हैं। जो भी आपकी वीडियो टाइटल है वो आप रख सकते हैं। वो टाइटल आप एसेंशियल ग्राफिक्स में जाएंगे। यहाँ से जो है आपको कोई सा भी आपको टेक्स्ट, मैं यहाँ से नहीं लेता क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर नहीं होगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ कि टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हम अपना अपना टाइटल जो है यहाँ पर डाल देते हैं और टाइटल डालने के बाद जो है हमें इस टाइटल का जो है वो कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको साइड पे जो है वो जैसे आप टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरह का आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद जो है आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करें कि कहाँ रखना चाहते हैं और इसको हम कर देंगे सेंटर अलाइन। और इसके जो है हम टेक्स्ट को थोड़ा सही कर दें। इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉन्ट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप अपने फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी एडजस्ट करके जो भी आपको जैसी भी आपको सही लगे उस जगह पे आप एडजस्ट करें। और ये टाइटल जो है मुसलसल यहीं पर ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम ले लेते हैं एक अगेन हम एक छोटा सा जो है कलर मेड ले लेते हैं। अगेन अब हमें क्या करना है कि अब हमें फुटेज के लिए और पिक्चर्स के लिए हमें स्पेस बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हम जाएंगे न्यू आइटम में। न्यू आइटम में जाने के बाद हम कलर मेड लेंगे। कलर मेड हम ग्रे कलर का ले लेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए कि टेम्पलेट जो है बिल्कुल एक, हम कलर इसलिए रंग बिरंगी इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि अगर अलग अलग कलर होगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड नज़र आएगा। तो इसके लिए हम जो है कलर थोड़ा सा मिलता जुलता कलर हो, जैसे कि एक थीम नुमा हो। इस तरह हमने एक और फ्रेम बनाया है, जिस फ्रेम में जो है हम क्या करेंगे कि हम अपनी इमेजेस और टैग्स जो भी चीज़ें हैं हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसमें हम करते हैं कंट्रोल आई, जो भी हमें फोटेजेस चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल हम फोटेजेस जो है मैं आपको जस्ट समझाने के लिए जो है इसमें फोटेजेस में डाल रहा हूँ। वैसे आपको फोटेजेस जो है जो इस वीडियो में लगने हैं वही फोटेजेस आप इसमें डालेंगे जो वीडियो से रेलेवेंट है, जो वीडियो में डालने हैं, जो वीडियो में बात हो रही है उससे। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट आप इस तरीके से उर्दू टेक्स्ट भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप उर्दू टेक्स्ट भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से जो है आप अपने उर्दू टेक्स्ट भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो मैं आपको और फुटेजेस वगैरह लगा के दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पर और फुटेजेस वगैरह पूरी वीडियो में सुने। और सुनने के बाद जो वीडियो में बात हो रही है अगर आपको वो फुटेजेस नहीं मिल रहे तो आप इस तरीके से आप वो टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। और वो टेक्स्ट के लिए उर्दू टेक्स्ट आप कैसे ला सकते हैं उसकी वीडियो आपको जो है rehantraining.com में मिल जाएगी कि आप उसके अंदर जो है उर्दू टेक्स्ट आपको आप अपने प्रीमियर में उर्दू कैसे लिख सकते हैं वो उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हम जो है इसमें फुटेजेस भी लगा के दिखाते हैं, वीडियो फुटेजेस जो है और इमेजेस भी लगा के दिखाते हैं। इस तरीके से आप इमेज लगाएं कि लगे कि एक ये फ्रेम है।
और एक अलग से खूबसूरती भी नज़र आ जाएगी कि जो है ना चलते हुए बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। जब जब वो कोई बात कर रहे हैं, जो वीडियो के अंदर जो बात कर रहे हैं उससे रेलेवेंट, आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस इस तरह की बनी हुई है। और मैं आपको डेमो भी दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप जो है इस फुटेजेस लगा के, टेक्स्ट लगा के जो है आप इस वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो आप इसमें मैं डाल के दिखाता हूँ मैं। इस तरीके से जो है आप अपनी वीडियो के अंदर जो है फुटेजेस डालकर अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन की वीडियो है, प्रॉपर्टी की वीडियो है, तो इसके अंदर उससे रेलेवेंट बात की जा रही है, तो इसके अंदर ये इस तरीके से वीडियो चलेगी जो भी बात है, और इस तरीके से आप चला सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम क्या करेंगे कि जो हमने लोअर थर्ड बनाया था इसको हम नेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है वो अलग अलग हुई हुई है। तो उसको हम नेस्ट कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हम उसको मूव करने में, कॉपी करने में। ये हमने नेस्ट कर दिया, और ये इस तरीके से जो है आप उसको बार बार बीच बीच में से चला सकते हैं, आप कहीं पे भी जाके चला सकते हैं। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से करी हैं, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो करेंगे। इससे पहले आपको करना ये है कि जब ये आपकी वीडियो रेडी हो जाए, रेडी होने के बाद आपको करना ये है कि आपको बनाना है थंबनेल और वीडियो का टाइटल। तो थंबनेल और वीडियो के टाइटल के लिए जो है आप रेहान ट्रेंडिंग पे जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरी पूरी कोर्स मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है आप थंबनेल बना सकते हैं, वीडियो का टाइटल बना सकते हैं। जब वो वीडियो का टाइटल बना लें तो आप अपनी वीडियो के स्टार्ट में वो टाइटल इस पे लगा दें। वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको करना ये है कि वीडियो में टाइटल लगाना है। तो टाइटल लगाने के लिए आप रेहान ट्रेनिंग में टाइटल लगाने के लिए आप rehantraining.com में जाएंगे। वहाँ पर पूरा का पूरा एक कोर्स बना हुआ है जिसपे उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप टाइटल बनाएं और थंबनेल बनाएं। तो जो पोर्ट्रेट वीडियो है उसके लिए हम ये करेंगे कि जो भी हमने टाइटल बनाया है वो बिल्कुल स्टार्ट में लगा देंगे, ताकि वीडियो एकदम से शुरू ना हो। एकदम से अगर वीडियो शुरू होती है तो वो थोड़ा सा जो है आई कैची नहीं होता और लोग उस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। तो आप उसके लिए वीडियो को लोगों को पता चले, ताकि लोगों को पता चले कि वीडियो क्या है, तो फिर लोग जो है इस तरह से वीडियो को देख सकेंगे। तो यहाँ तक के आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम पोर्ट्रेट वीडियो को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं, और इसके अंदर किस तरीके से जो है खूबसूरती पैदा कर सकते हैं, लोअर थर्ड लगा के, बैकग्राउंड लगा के, और फ्रेम जस्ट बिल्कुल सिंपल वीडियो है। कोई इसके अंदर जो है मैंने कोई बहुत कोई मुश्किल चीज़ इस्तेमाल नहीं करी। इस वीडियो से आपको ये भी पता चल गया कि बैकग्राउंड में क्रोमा कैसे काटते हैं। बैकग्राउंड आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के जो है वो जो है वीडियो बनाई हुई और उसके पीछे जो है बैकग्राउंड आ रहा है, उसको रिमूव कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। इसके अंदर मैंने आपको ये भी सिखाया है कि मास्किंग कैसे करते हैं, मास्किंग करके आपने फ्रेम कैसे बनाया है ये भी सीख गए इसके अंदर। और दूसरा ये है कि टाइम, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम की स्पीड कम करना बढ़ाना, जैसे कि मैंने आपको लोअर थर्ड में के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि जो है आपको एक वीडियो की लेंथ लेंथ कैसे बढ़ानी है, और वीडियो को उसी उसी ज़रिए जो है वो स्पीड और लो कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आगे आपको मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप rehantraining.com में जाएं, और वहाँ पर जाने के बाद जो है आपको मज़ीद वीडियो एडिटिंग की वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलें अब हम इस वीडियो को जो है वो रेंडर करके देखते हैं कि रेंडर किस तरीके से होगा। इसका शॉर्टकट तो वैसे ये है कि हम कंट्रोल एम दबाते हैं। अगर कंट्रोल एम नहीं आपको समझ में आ रहा, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट मीडिया, यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से कुछ रेंडरिंग का जो है ये ऑप्शन खुल जाता है। खुलने के बाद जो है आपके पास ये इस तरीके से जो है यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट्स आ जाते हैं। आपको अगर सही फॉर्मेट, बेस्ट फॉर्मेट करना है तो H264 ये आपको रखना है, और ये
स्टैंडर्ड आपका जो है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी की वीडियो आपको रेंडर करके देता है। उसका फ्रेम साइज बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, हर चीज़ स्टैंडर्ड होता है। जस्ट आपको यह रखना है। और दूसरा ये है कि आउटपुट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रख दिया फाइनल वीडियो, ये करके मैंने ओके कर दिया। और उसके बाद जो है आप एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट जब करेंगे तो आपकी वीडियो रेंडर पे चले गई। आई होप कि आपको इस कोर्स में सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप rehantraining.com में जाएं, वहाँ पर आपको और भी इजी आपको प्रीमियर की कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस कोर्स को देखने का और समझने का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जो है हम पोर्ट्रेट वीडियो को जो है वो खूबसूरत किस तरीके से बना सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।